है। तो अब सारे लोगों को आप सिखा दो कि हम फॉरएवर में कौन से ऐसे बेसिक पॉइंट है जो हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हमारा बेस्ट रिजल्ट आए। और इन बहुत बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है, मैं इन लोगों को रिमूव करता हूँ, तब तक आप मीटिंग स्टार्ट कर दो आप। ठीक है सर? बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाला था कि अभी पहले पेज के दूसरे या तीसरे पेज के तो सारे लोगों के कैमरा ऑफ है, इसे कैमरा ऑन ही नहीं है अभी तक तो। बात तो सही है। क्या ही कर रहे हो आप सारे लोग भाई? हाँ, हेलो हेलो, वही सारी सब लोगों को मेरी यहाँ पे। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट तो हो रही है, बट यार देखो आप लोगों को सबको पता है डेली बेसिस पे कि आप लोगों को मीटिंग में टाइम पे आना होता है, कैमरा ऑन करके आना होता है, राइट है? तो बार बार किसी भी प्लान को आपको ना नीड नहीं होनी चाहिए कि यार आप कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन करो। मॉर्निंग मीटिंग में अगर बेसिक्स के ऊपर अगर मीटिंग हो रही है तो बेसिक्स में सबसे पहला रूल तो ये आता है कि भाई मॉर्निंग मीटिंग हो चाहे नाइट मीटिंग हो, कोई भी हो, ठीक है, हर मीटिंग में कैमरा ऑन करके मीटिंग में आना। ठीक है, कैमरा ऑन करना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज यार एक बात समझो, अगर कोई पर्सन, अगर मैं भी ऐसे ब्लैक स्क्रीन के साथ अगर मैं आपसे बात करूंगा, आपको कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो भाई जब अगर मैं कैमरा ऑन करके आ रहा हूँ, आपके अपलाइन कैमरा ऑन करके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको भी कैमरा ऑन करके आना चाहिए, राइट? क्योंकि इसी प्रक्रिया में भाई हमारा आधा घंटा वेस्ट हो जाता है, आपको खुद को पता है। ठीक है, मीटिंग 10:30 बजे की थी, 10:50 हो गए अब तक, 10:52, 20 मिनट ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं। अब क्या चाहते हो आप लोग, और ज्यादा हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मीटिंग तो स्टार्ट हो जाएगी भाई 11 बजे से। अंकित सर आप होस्ट हो, मतलब होस्ट ऑलरेडी आप है ना, जिनके भी कैमरास ऑफ है यहाँ पे सब लोगों को रिमूव करना स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो बढ़िया बात है। चलो मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो आज की मीटिंग बहुत अमेजिंग होने वाली है, एंड आज की जो मीटिंग होने वाली है प्रॉपर बेसिक से ऊपर होने वाली है। हालांकि मुझे पता है कई सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा कि अभी मतलब अपने फॉरएवर में काम करने के डेली बेसिस पे कि मतलब क्या क्या रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, क्या क्या अपने बेसिक्स हो रहे हैं डेली बेसिस पे। बट फिर भी कई सारे लोगों ने बेसिस को फॉलो नहीं करते हैं, अगर वो उन बेसिस को ही फॉलो करने लग जाए तो भी उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है पूरे महीने के अंदर, ठीक है? अच्छा, किस किस को पता है हमें मीटिंग मतलब अपने फॉरएवर में वर्क करने के क्या क्या बेसिक्स होता है, किस किस को क्या पता है, बताओगे जरा अपनी तरीके से मुझे। आपके पास चैट बॉक्स में आप मेरे को जरा आंसर करो एक बारी, तो मतलब क्या क्या आपके मतलब बेसिक्स होते हैं अपने वर्किंग के, जिससे कि आप डेली बेसिस पर ना वर्क करते हो फॉरएवर के अंदर, अपने अकॉर्डिंग मुझे बताओ, देन फिर मैं बताता हूँ। चैट बॉक्स ओपन है? लर्निंग, डेली लर्निंग, कॉलिंग, फॉलो, इनविटेशन, बस दो तीन लोग ही, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? डेली ओके, समझ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आप सारे लोग इन सारे के सारे बेसिस को फॉलो करते हो डेली बेसिस पे? जो भी आप सारे लोग यहाँ पे मतलब लिख रहे हो, लर्निंग, फॉलो, कंसिस्टेंसी, डेली कॉलिंग्स करना, क्या सारे के सारे लोग इन बेसिस को फॉलो कर रहे हो? हाँ, बताओ, क्या सारे के सारे लोग इन बेसिस को फॉलो कर रहे हो आप लोग? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, अगर आप सारे लोग आज इन बेसिस को फॉलो करते तो शायद कहीं ना कहीं आप भी समझ सकते थे कि आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे होते, आप महीने की 4 से 6 आराम से कर रहे होते, है ना? चलो कोई नहीं, आज मैं वही चीज आपको बताने आया हूँ, ठीक है? एक मेरी चैट बॉक्स ऑफ कर दो मेरे को। चलो बढ़िया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज है कि अभी मॉर्निंग मीटिंग का पहला टॉपिक तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ना एक ही चीज क्लियर करना चाहूंगा, मॉर्निंग मीटिंग का बेसिक्स ही है, हर मीटिंग का बेसिक यही होता है कि मीटिंग में कैमरा ऑन करके आना। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही लिख लो आप सारे लोग, अगर आप किसी भी मीटिंग में आ रहे हो, चाहे वो डेली आपकी मॉर्निंग मीटिंग हो, नाइट मीटिंग हो, चाहे आपके अपलाइन की पर्सनल मीटिंग क्यों ना हो, हर मीटिंग में आपको कैमरा ऑन करके आना है, ठीक है? हर मीटिंग में आपको कैमरा ऑन करके आना है। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो मेक श्योर इसी का खास कर लगाओ, क्योंकि कैमरा ऑन करने से आपकी एक सीरियसनेस पता चलती है आपके सामने वाले प्लान को, कि यार ये बंदा कितना सीरियस है, क्योंकि कैमरा ऑफ करके तो कई सारे लोग सोते हैं, उनका क्या भरोसा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, राइट है कि नहीं?
अगर आप कैमरा ऑन करके आओगे तो पहली बात तो ये है कि भाई आप प्लान को दिखेगा कि हाँ भाई कैमरा ऑन करके बंदा आया है, सीरियस है, काम सीख रहा है, डायरी पेन के साथ नोट्स बना रहा है, बढ़िया तरीके से सारी चीजें है ना, तो वो चीज है। ओके, अब जैसे जा हाँ। डिस्प्ले कहाँ लैग कर रही अब इसके अलावा है हाँ जी, इसके अलावा है डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी से वर्क करना। कई सारे लोग ना यहाँ पे डेली बेसिस कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? क्या डेली कॉलिंग्स करना? नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डेली आपने जितना भी टाइम फिक्स करा है ना अपने वर्किंग के लिए, चाहे वो 2 घंटा है, 4 घंटा है, 5 घंटा है, जो भी आपका टाइम है, आपको वो टाइम अपने फॉलोअर को ही देना है। क्योंकि कई सारे लोग करते क्या है कि जब काम करने बैठते हैं तो कभी बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, कभी इंस्टाग्राम की रील्स खोल ली, कभी मम्मी ने कोई काम दे दिया, पापा ने कोई काम दे दिया, घर से काम कर रहे वो लोग, तो ठीक है। तो मैं एक चीज बोलूंगा, आपको डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी से काम करना है। जितना भी आप टाइम दे रहे हो ना, उतना टाइम आपका काम होना चाहिए, ये बात का याद रखना। ठीक कर रहा ठीक है। है कई सारे लोग क्या करते हैं कि सर एक दिन में हम 5 मिनट निकाल देंगे, बाकी के डेली बेसिस पर हम काम ही नहीं करेंगे। अब मतलब उस बैच के लिए हम काम ही नहीं करेंगे, 5 मिनट 5 मिनट होगी हमारी बहुत है, इन्हीं 5 मिनट में हमारे 2 बस आएंगे, 2 बस में से 4 सीसी निकल जाएगी। ठीक है। पहली बात तो ये टोटली गलत है। आप एनरोलमेंट्स निकालो, किसी ने मना नहीं करा आपको, बट आप एक कंसिस्टेंसी रखो कि हाँ भाई, भले ही मैं कहता हूँ 2 एनरोलमेंट निकालो, जिनकी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 2 एनरोलमेंट डेली की होनी चाहिए आपकी। आपको उसमें एक भी दिन कट नहीं होना चाहिए, बात याद रखना। ठीक है। लोग करते क्या, एक दिन में 5 एनरोलमेंट निकाली, 10 एनरोलमेंट निकाल ली, बाकी ये 3 दिन खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो भाई ये चीज गलत है। क्योंकि यहाँ पे फिर आपका मोमेंटम बिगड़ेगा, यहाँ पे आपका फ्लो बिगड़ेगा काम करने का। ठीक है। अगर आप फ्लो को बिगाड़ दोगे तो आप 10 एनरोलमेंट आपने एक दिन में निकाल दी, अब जब अगर दूसरी बार आप कॉलिंग करने बैठोगे ना, तो आपकी 0 एनरोलमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि आपने बीच में 3 से 4 दिन में फ्लो तोड़ दिया काम का, जो कि आपका अच्छा फ्लो बन रहा था। जब अगर आपको पता है कि एक दिन आप 10 एनरोलमेंट निकाल चुके हो, 8 एनरोलमेंट निकाल चुके हो और 5 एनरोलमेंट निकाल चुके हो, तो अगर दूसरे दिन काम करा है तो और एक्स्ट्रा एनरोलमेंट निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो मेन चीज यही है कि कंसिस्टेंसी वर्किंग करनी है, बिल्कुल भी उसी चीज को मतलब किसी को लेवल लेके नहीं चलना आपने। ठीक है जी। तीसरी चीज, हाइपर एक्टिव इन ऑल व्हाट्सएप ग्रुप्स। अब देखो, आपके अपलाइन के कई सारे ग्रुप्स बने हैं। अब हमारा पर्सनल ग्रुप बना है इस टाइम पे, जो ऋषभ सर को ओवरऑल टीम का जो ग्रुप बना हुआ है, टीम यूनिटी। ठीक है। आप, हालांकि मुझे पता है सारे के सारे लोग उस ग्रुप में एडिट हो गए, जो ग्रुप में ऐड नहीं है अपने अपलाइन को बोल देना आप ऐड हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब एक चीज समझना, अब उस ग्रुप को जो बनाया गया है आप लोगों के लिए बनाया गया है। अब हम सारे लोग तो आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारे लोग जो आपके ऑलरेडी आपकी जो सुपरवाइजर अपलाइन है, वो तो ऑफिस में रह के काम कर रहा है। ठीक है। बट आप सारे लोग तो घर से बैठ के काम कर रहे हो ना। अब आपको क्या पता कि किस टाइम पे कौन सी सेशन की लिंक आनी है, क्या होना है क्या नहीं होना। हालांकि कई सारे लोगों को पता है, बट फिर भी वो चीज नहीं हो पाती है। तो आपके लिए आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो आपका ऑफिस है। ठीक है। आपको उसमें हाइपर एक्टिव रहना है। अगर कोई भी सीनियर, कोई भी मतलब आप मैसेज कर रहा है कि हाँ भाई इस मीटिंग के लिए रेडी हो, ये मीटिंग इस टाइम पे होने वाली है, ये मीटिंग आपको होने वाली है इस टाइम पे, इस प्रोस्पेक्ट को बैठाना है, इस टाइम पे इस प्रोस्पेक्ट को बैठाना है, तो वो चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे आपको ग्रुप में एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप में एक्टिव ही नहीं हो, सोए पड़े हो, मरे पड़े हो, भाई पता ही नहीं चल रहा ग्रुप में हो क्या रहा है, तो फिर होगा क्या उससे? एक बात समझो ना, आज ग्रुप में 300 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट 300 लोग ग्रुप में एडेड है। ठीक है। टीम यूनिटी ग्रुप में अभी मीटिंग में कितने हैं? मात्र 109 लोग। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ग्रुप में लोग कितने सारे सोए पड़े हैं। उनको पता नहीं कब के मैसेज उनको मतलब ग्रुप में आए रखे होंगे, ग्रुप म्यूट कर रखा हो, कुछ पता नहीं है उन लोगों को। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना। अभी जो न्यू लोग आए, अभी इस महीने हमारे पास ना कई सारे नए लोग आए बिजनेस को स्टार्ट करें अभी रिसेंटली। ठीक है। मैं आप लोगों को छोटा सजेशन दूंगा, आप लोगों को ग्रुप में ऐड कराया जाएगा अपने प्लान के थ्रू, तो आपको ना उस ग्रुप में हाइपर एक्टिव रहना रहता है। ठीक है। कोई भी मैसेज मिस नहीं होना चाहिए आप लोगों का, भाई इसका मैसेज मिस हो गया, उसका मैसेज मिस हो गया। ठीक है जी। तीसरी चीज, बी इंडिपेंडेंट लाइक अ ईगल। ठीक है। बी इंडिपेंडेंट लाइक अ ईगल। अरे ईगल क्या है भाई? ईगल अपनी मर्जी से उड़ता है हवा में, अपने आसमान में। सही बात है कि नहीं? ठीक है। बात जानते हो ना सब लोग? ठीक है। तो आपको ना हमेशा अपना एक इंडिपेंडेंट लीडर बनना है अपने बिजनेस के अंदर। हाँ, अपलाइन है, अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा। कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है काम करने में, समझने में, अपलाइन से पूछो कि हाँ सर, हाँ मैम ये दिक्कत आ रही है, बताओ उसका क्या सोल्यूशन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डे 1 के फॉलोअप भी आपके प्लान कर रहे हैं, डे 2 के फॉलोअप भी प्लान कर रहे हैं, इवन डे 3 क्लोजिंग भी प्लान कर रहे हैं। नहीं,
क्लोजिंग करने के लिए आपके अपलाइन बैठे हैं, बट स्टार्टिंग में डे 1 फॉलोअप, डे 2 फॉलोअप, सारी की सारी चीजें आपको खुद को करनी पड़ेगी। आप एक छोटा सा ऑब्जेक्शन अगर आपको आए कि सर ये दिक्कत आएगी मैम, वो दिक्कत आएगी, बताओ क्या सोल्यूशन है, भाई आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जाओ सोशल मीडिया पे सर्च करो दिक्कत क्या है, सिंपल सी बात है। कई सारे लोग करते क्या है, सर आज प्रोस्पेक्ट ने हमको ये बोल दिया, समझ रहे हो, आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्ट ने बोला कि सर पैसा नहीं है, तो आप उस प्रोस्पेक्ट मतलब उस क्वेश्चन का आंसर अपलाइन से लेने के बजाय आप खुद से जाके ढूंढो ना उसको, चैट जीपीटी पे डाल दो, यूट्यूब है, यूट्यूब पे देख लो, गूगल जेमिनी पे देख लो, कई सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल, सिंपल सी बात है, आप कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो पहली बात तो यह है कि आपको बिजनेस के अंदर अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि अपलाइन का काम करने से आपको पैसा नहीं आएगा, आप समझो इस चीज को। और एक अपलाइन आपको तब तक सपोर्ट करेगा जब तक उसकी कैपेसिटी होगी। अगर उसके पास टीम ज्यादा है तो आपको ये लगेगा यार मेरा अपलाइन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज में अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, अपलाइन आपको गाइड करने के लिए बैठा है, हर चीज में सपोर्ट करेगा। हाँ ये जरूर है, आपकी अपलाइन हर चीज में हेल्प करेगा, फॉलोअप में, क्लोजिंग में, अगर आपको दिक्कत आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही है, अपलाइन से पूछना सर ये दिक्कत आ रही है, बताओ उसका क्या सोल्यूशन है, वो अपना प्रॉपर आपको बताएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ थिंग है फोकस ऑन टू टीम बिल्ड, फोकस ऑन टीम बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा मैं ये बात वर्ड क्यों बोला, टीम बिल्डिंग क्यों जरूरी होती है, देखो आप फॉरएवर में आए हो, कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी पहले बताई गई थी कि हमारा जो वर्क है प्रॉपर रिक्रूटमेंट बेस होता है एंड प्रोडक्ट बेस होता है, सही बात है। कई सारे लोग यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग कर भी काम करते हैं एंड कई सारे लोग रिक्रूटमेंट करके भी काम करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि आप अकेले जितना काम करोगे, क्या आपको अकेले से आपको इनकम आना स्टार्ट होगी, या फिर अकेले आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पर आपको टीम ना बनानी पड़े, ठीक है। तो पहला चीज ये है कि भाई आपको ना टीम बिल्डिंग को फोकस करना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ टीम बिल्डिंग करी और उसको छोड़ दो, नहीं, टीम बिल्ड करने के बाद उसको डेवलप करना भी आपका काम है, ठीक है। कई सारे लोग करते क्या है, किसी की 2 करा ली, किसी को नोज बिलिंग से स्टार्ट करा दिया, उसका ना तो कॉल उठा रहे हो ना मैसेज का रिप्लाई करो, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को हर एक टीम मेंबर को डेवलप करना है, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है कब कौन सा टीम मेंबर आपकी टीम में अगला सुपरवाइजर हो, अगला एएम हो, या फिर अगला मैनेजर हो, आपको खुद को नहीं पता ये चीज। तो आपको हर एक को डेवलप करना, काम करना है। आपको एक चीज है कि भाई अगर कोई बंदा मेरे भरोसे पे काम स्टार्ट कर रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको डेवलप करूं एंड मैं उसका बिजनेस करवाऊं, सिंपल सी बात है, मैं उसका काम करवाऊं, समझ गए जी, ठीक है। इसके बाद डेली ट्रैकिंग टू योर अपलाइन। अब डेली ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, डेली ट्रैकिंग यानी कि डेली बेसिस पे आपने जितना भी काम करा है पूरे दिन के अंदर अपना, आपको वो सारा का सारा काम, मतलब जो भी है, आपको वो पूरे के पूरे दिन की रिपोर्ट अपलाइन को शेयर करनी होती है, ठीक है। आपको कभी मतलब देखो काम करा हो नहीं करा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अपलाइन को बिना डरे वो चीज बताओ कि हाँ सर आज मैंने काम करा था, हाँ सर मैंने आज काम नहीं करा था, कि आज मैंने इतना काम करा था, आज मेरा टारगेट इतने का था बट मैं इतना काम ही कर पाया, ठीक है। तो कभी भी आपको ये चीज नहीं करनी कि अपने प्लान को ट्रैकिंग नहीं भेजोगे, बिकॉज अगर आप अपने प्लान को ट्रैकिंग नहीं भेजोगे, उनको अपनी रिपोर्ट नहीं बताओगे, तो वो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे ही नहीं पाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत भी आ रही होगी ना काम करने में, चाहे आपको नेगेटिविटी आ रही है या कोई भी चीज आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उनको वो चीज पता ही नहीं चलेगा। पता कब चलेगा, जब आप डेली बेसिस पे ट्रैकिंग दोगे अपने प्लान को, ठीक है। तो इसके बाद ये चीज है कि भाई आपको डेली बेसिस पे ट्रैकिंग देनी है, देखो पॉइंट में गिन नहीं रहा हूँ, आप लिखते जाना जो भी है, मुझे एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखते जाना है ये चीज को, बस ये चीज सोचनी है कि डेली ट्रैकिंग देनी है प्लान को, कभी भी एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। मैं तो काम नहीं भी करा ना फिर भी बोलोगे प्लान को, हाँ सर आज मैं काम नहीं कर पाया, उसके पीछे रीजन भी लिखोगे क्यों काम नहीं हो पाया, समझ रहे हो जी। इसके बाद आपका आता है डेली मिनिमम 30 कॉलिंग्स, मतलब कि एटलीस्ट आपको डेली बेसिस पे 30 कॉलिंग तो करनी ही करनी है, वो आपकी कोल्ड हो, रियूज हो, हॉट मार्केट हो, रेफरेंस हो, ऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो, आपको मिनिमम डेली बेसिस पे आपको 30 कॉलिंग्स करनी। एक हैबिट बना लो इस चीज को, हैबिट हैबिट पता है क्या, आदत, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए आपका। हाँ कभी आप इमरजेंसी में हो, कभी आप कहीं बाहर हो, ट्राई करो एटलीस्ट 10-12 कॉलिंग फिर भी करने का, मतलब कॉलिंग का जो मोमेंटम है ना आपका, एक दिन मिस नहीं होना चाहिए कभी भी, ये बात का याद रखना,
अगर एक भी दिन कॉलिंग का मोमेंटम अगर आपका मिस होता है तो कहीं ना कहीं आपका फ्लो बिगड़ जाएगा, फ्लो में आने के लिए आपको टाइम लग जाएगा। कई सारे लोग बोलते हैं सर 2 दिन काम नहीं करा तो कुछ हो जाएगा क्या? और देखो बहुत कुछ नहीं होगा, 2 दिन काम नहीं करो कुछ नहीं होगा, बट जो आपका जो मोमेंटम है जो अब तक चला आ रहा है कि एक एनरोलमेंट 2 एनरोलमेंट एक एनरोलमेंट 2 एनरोलमेंट आपकी डेली बेसिस पे आ रही है, वो निकलना बंद हो जाएगी आपकी। मैंने कई बार लोगों को देखा है वो बोलते हैं यार सर आज काम नहीं कर पाए, कल काम नहीं कर पाए, मतलब डेली बेसिस पे बहाने देते रहते लोग। ठीक है, कई बार मैंने टीम में देखा, अपनी टीम में भी देखा है, अदर टीम में भी देखा है। तो यार देखो वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको मिनिमम एक हैबिट बनानी है। भाई देखो मैं नहीं बोलता कि इतना करो, आपको जितना करना है करो, कोई इशू नहीं, बट मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ 30 मिनट पे आपको काम करना रहता है, जो कि एक मिनिमम क्राइटेरिया 30 मिनट एक नॉर्मल चीज है। समझ गए जी। इसके बाद आता है आपका डेली अपलाइन कोऑर्डिनेशन। डेली अपलाइन कोऑर्डिनेशन यानी कि मॉर्निंग में आप जब काम पे बैठते हो अपने अपलाइन को कॉल करो कि सर मैम बताओ आज मुझे क्या काम करना है। ठीक है, वो बताएंगे कि हाँ आपको आज इतनी एनरोलमेंट्स निकालनी है, इतनी कॉलिंग्स करनी है, इतनी कन्फर्मेशन करनी है। अगर आपके पास फॉलोअप्स है तो आपको इतने फॉलोअप्स करने हैं, क्लोजिंग्स है तो इतने क्लोजिंग्स करनी है, या अगर आपको मंथ एंड चल रहा है तो आपको इतने पर्सन को रिटारगेट करना है अगेन, तो वो रिटारगेटिंग की वो बताएंगे। आपको हर एक वो एक्शन प्लान देंगे जो आपको पूरे दिन के अंदर करना है। ठीक है, देन फिर वही चीज आपको नाइट में करनी है। नाइट में जब आप रिपोर्ट दो, रिपोर्ट देने के 2-5 मिनट के बाद उनको कॉल करो कि मैम सर मैं रिपोर्ट भेज दिया हूँ, एक बार चेक करो, मुझे बताओ कि आज मेरी क्या गलती आई है, और आपको पूरे दिन में जो भी चैलेंजेस आए हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं, उनको मतलब वो दिक्कतें चैलेंजेस उनको बताओ, वो आपको सोल्यूशन देंगे उस चीज का। समझ गए? डेली प्लान कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ गए सारे लोग यहाँ पे? चलो बढ़िया बात है। इसके बाद डेली आती है डेली सेल्फ लर्निंग्स। ठीक है, देखो सेल्फ लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। आप सारे लोग मीटिंग्स देख रहे हो, मीटिंग से सीख रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, आज मेरी मीटिंग हुई, कल यश कुशवाहा सर की मीटिंग होगी, उसके बाद जानवी चौहान मैम की मीटिंग होगी, कभी रुपेश सर भी मीटिंग करेंगे। ऑल दी सुपरवाइजर जो ऑल दी मेजर्स हमारे इस टाइम पर ऋषभ सर के सारे लोग मीटिंग लेते हैं। कभी कोई सीनियर सीएलटी की मीटिंग हो गई, हर किसी की मीटिंग होती है। बट क्या लगता है आपको सिर्फ उन मीटिंग से आपका बहुत कुछ हो सकता है? नहीं। हाँ, मीटिंग्स में हमसे ज्यादा सिखाया जाता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, बट मीटिंग्स भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और डेली सेल्फ लर्निंग भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। डेली सेल्फ लर्निंग एक ऐसी चीज होती है जिससे आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई मैंने कुछ करा है अब। ठीक है, कभी कभी ऐसा सीन भी होता है कि हम जो चीज हम खुद मतलब मीटिंग से नहीं सीख पाते, बट अगर हम उसको खुद से उसको सेल्फ लर्निंग करें तो सेल्फ लर्निंग के जरिए हम उस चीज को सीख सकते हैं खुद से। समझ रहे हो? तो डेली सेल्फ लर्निंग आपको हर टाइम करनी है, वो आप फ्री टाइम कभी भी निकाल लो, आधा घंटा 1 घंटा जब भी आपको टाइम मिले आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप करो। कई सारे लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे सर हमको डेली लर्निंग करना, हमको टाइम नहीं मिलता। देखो भाई पहली बात तो मैं अगेन वही ऑब्जेक्शन अगर आप दे रहे हो अपने अपलाइन को सर टाइम नहीं मिल रहा, आपका अपलाइन ऑब्जेक्शन को हैंडल कर देगा भाई टाइम कहाँ नहीं मिल रहा बता, पूरे दिन का शेड्यूल मैच करेगा आपका। शेड्यूल में कहीं भी अगर आपका 2 घंटे 3 घंटे फालतू जा रहा है तो वहां पर वो आपको लर्निंग करनी है। क्योंकि देखो लर्निंग करने से आप का बिजनेस बढ़ेगा, किसी और का बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको एक चीज बोली जाती है फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न, यानी कि अगर आप जितना पहले लर्निंग करोगे, ठीक है, जितने ज्यादा आप लर्निंग करोगे, जितना लर्निंग पे फोकस करोगे, इसके बाद फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज पहले आता है लर्निंग में एल, आगे चल के जब आपकी लर्निंग पूरा खत्म हो जाए, लर्निंग प्रॉपर हो जाती है आपके माइंड में, इसके बाद लर्निंग में से एल हट के ई लग जाता है और आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है वहां से। ठीक है, इसके बाद आता है डेली मीटिंग्स अटेंड करना है आपने। ठीक है, देखो आपकी डेली बेसिस में मीटिंग्स होती है, अप्लायंस की मीटिंग हो रही है डेली बेसिस पे, मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, नाइट मीटिंग हो रही है, कभी कभी दिन में मीटिंग हो जाती है। समझ रहे हो? कभी कभी अप्लायन की वीडियो कॉल हो जाती है। आपको हर एक मीटिंग को अटेंड करना है। आपको कहीं बिजी हो, कहीं आपको काम है, कोई आपको आना जाना मतलब लग रहा है, आपको वो मीटिंग में डेली बेसिस पर आना है किसी भी हालत में। ये बात का याद रखना। ठीक है, आप कहीं बिजी हो अपने प्लान को इन्फॉर्म कर दो कि हाँ सर मैं आज इस समय मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, प्लीज मेरे को इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग दे दो। उस मीटिंग को रिकॉर्डिंग देखो, आप देखो जरूर। पर्सनल टीम मीटिंग है तो जरूर हो सकता है कि उसकी रिकॉर्डिंग ना मिले, बट अगर ऐसे मॉर्निंग मीटिंग्स हो रही है, स्किल बेस्ड मीटिंग्स हो रही हैं, तो इनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। अपने प्लान से बोलो कि सर मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग दो, उसकी रिकॉर्डिंग दो, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। नहीं होगी आपको निकाल के दे दी जाएगी 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, बट आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, इसके बाद आता है ट्रस्ट दी प्रोसेस, यानी कि ट्रस्ट दी प्रोसेस मतलब प्रोसेस के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ अवर लाइफ।
कई सारे लोग बोलते हैं सर आज हमको ना इतने लोगों ने मना कर दिया काम करने के लिए, मैंने इतने लोगों को क्यूआर भेजा उन्होंने एनरोलमेंट नहीं करी, या मैंने इतने लोगों की क्लोजिंग करी बट उसमें से एक भी नो बैच नहीं आया, या इस बैच में मेरे इतने लोग थे 10 लोग थे, 10 लोग में से 2 ही लोग डे 3 पे पहुंचे। देखो रिजेक्शन है ना वो डेली बेसिस पे आपके आएंगे ही आएंगे। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ रिजेक्शन आपको हर इंडस्ट्री में मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ रिजेक्शन आपको हर इंडस्ट्री में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कभी भी रिजेक्शन से डरना मत, क्योंकि एक चीज बोली जाती है हमारे फाइबर के अंदर, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ बट इज हैंडलिंग इज द आर्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। रिजेक्शन पार्ट है हमारी लाइफ का, बट डेली बेसिस पर अगर आप उनको हैंडल करोगे, उनको मैं कहता हूँ शॉर्ट आउट करोगे, तो वो आपके आर्ट है अपने लाइफ का, ठीक है। समझ गए यहां तक? हाँ जी, चलो बढ़िया बात है भाई, मतलब तेजी से यहाँ पे लोग रिमूव हो रहे हैं मुझे लगता है। अभी भी बता रहा हूँ जिन लोगों का कैमरा ऑफ है, अंकित सर लगे हुए अपने काम के अंदर, ठीक है। आप सारे लोग जल्दी से कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो आप लोग भी मतलब जल्दी गायब होते हुए देखोगे, ठीक है। इसके बाद आता है कीप अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, ठीक है। कीप अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। देखो आजकल सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे फॉरएवर के लिए कई सारी वीडियोस वगैरह वायरल हो जाती है कभी कभी, ठीक है, कभी कुछ तो कभी कुछ। देखो एक चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है मान लिया वो नेगेटिविटी है आपकी, समझ गया, बट क्या उस नेगेटिविटी से, एक बात बताओ, अगर आपने वो माइंड में पाल ली, क्या उससे कुछ होएगा? एक बात समझो ना, कुछ उससे होगा क्या? आज नेगेटिविटी आज है कल है परसों है चली रहेगी, बट उससे आपका बिजनेस कितना अफेक्ट करेगा आप खुद देखो, ठीक है। आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। कोई बंदा इंस्टाग्राम से रील उठा के आपको भेज रहा है कि भाई देख ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया वो हो गया, आपको ना उस चीज से दूर रहना है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि सर मेरे को किसी ने ये रील भेजी या फिर मेरे को किसी ने ये वीडियो भेजी, मेरे जैसे होता क्या है कि जैसे हम नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, हम जैसे वर्क को स्टार्ट करते हैं ना, हमारे जो हॉट मार्केट है तो उनको प्लान दिखाते हैं, उनको वर्क समझाते हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग करते क्या है कि मतलब इंस्टाग्राम से रील उठा के भेज दी, देखो भाई टॉप 5 रैंक वाले 2 के नीचे 2 जोड़ने वाले आ गए, ये वो फलाना ढिंकाना, ठीक है। तो ये लोग ऐसी रील भेजते रहते हैं। आपको ना उन चीजों से दूर रहना है। अब एक समझो आप फॉरएवर में आए हो एक अच्छा करियर बिल्ड करने के लिए और एक अच्छे सर्कल में रहने के लिए, सही बात है। यहाँ पर कोई भी पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपकी टांग खींचेगा कि भाई तू सक्सेस मत हो या फिर तू आगे मत बढ़। सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको बोलेंगे कि हाँ भाई चलो अगर तुमको कुछ नहीं आ रहा मैं सिखाता हूँ, मैं आपको गुरु करवाने में हेल्प करूंगा। आजकल बाहर की इंडस्ट्री में ये सारी चीजें नहीं होती, बाहर की इंडस्ट्री में लोग आपकी टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। तो वही चीज वो लोग आपके साथ सेम करते हैं। जब अगर आप कोई नया काम करने जाओगे तो लोग बोलेंगे आपको, तो नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहना है। अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी लाओ, ठीक है। पॉजिटिविटी से काम करो ताकि पॉजिटिविटी के साथ आपका बढ़िया तरीके से आपका बिजनेस हो, ठीक है। एक दिन 2 दिन नेगेटिविटी होगी माइंड में, देखो नेगेटिविटी को ऐसा रखो, एक मैं कहता होता है ना शराब, शराब की तरह रखो, रात रात को चढ़ी और सुबह तर गई, ठीक है, समझ गए? ओके। तो नेगेटिविटी को ना इस तरीके से रखो भाई कि मतलब नशा एक तरीके से रात को चढ़ा सुबह तर गया बस खत्म। सुबह फिर अगेन पॉजिटिव माइंड से बढ़िया काम पे बैठो और पूरे दिन बढ़िया तरीके से काम करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी भाई नेगेटिविटी आ भी रही है ना, अपने प्लान को कॉल खड़का दिया करो नाइट के, ठीक है, कि सर आज बात करनी है, बताओ क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। आपका प्लान प्रॉपर आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस चीज के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मेक योर ओन वर्किंग प्लेस। देखो हम सारे लोग ना यहाँ पर ऑफिस में बैठे हैं तो हमारे पास खुद का एक वर्किंग प्लेस है। आप सारे कुछ कुछ लोग यहाँ पे घर से मतलब मोस्टली लोग यहाँ पे घर से बैठ के काम कर रहे हो, मोस्टली लोग घर से बैठ के काम कर रहे हो। आप सारे लोगों के पास में एक अपना घर का वर्किंग प्लेस नहीं होगा वर्किंग करने के लिए। आप लोगों को एक चीज करनी है, देखो ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा टेबल और एक चेयर, एक छोटा सा टेबल और एक चेयर, बस आप अपनी एक जगह फिक्स कर लोगे, आपको इसी जगह पे बैठ के काम करना है। 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे जितना भी आप काम करो, मीटिंग्स लेनी है तो उसी जगह पे अटेंड करोगे, कॉलिंग करनी है तो उस जगह पे करोगे, क्लोजिंग करनी है तो उस जगह पे करोगे, उस जगह से कहीं और नहीं जाना है आपने। कई सारे लोग बेड पे लेट के काम कर रहे हैं, कई सारे लोग सोफे पे लेटे लेटे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये तरीका हो रहा है काम करने का। भाई ये तरीका नहीं होता काम करने का। आप यहाँ पे प्रोफेशनल बिजनेस करने आए हो, आप समझो इस चीज को। अगर आप खुद का बिजनेस करते क्या बेड पे लेटे लेटे काम कर लेते? एक बात बताओ, जॉब में ऐसा काम होता है? हाँ,
जब जॉब करने जाते हो, क्या जॉब बॉस बोलता है आपको कि हाँ भाई तुम बेड पे लेटे लेटे तुम काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आपका प्लान आपको घर पे देखने नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई अपनी मर्जी से आप सारी चीजें करोगे। हाँ, क्योंकि देखो इसमें आप ही का बिजनेस खराब हो सकता है, क्योंकि अगर आप बेड पे लेटे लेटे सोफे पे लेटे लेटे काम करोगे, वहां पर आपको सबसे ज्यादा आएगा आलस। क्या आएगा? सबसे ज्यादा आएगा आपको आलस। ठीक है, अब आलस में होगा क्या कि आपको नींद आएगी, जैसे कॉलिंग कर रहे हो, हाँ भाई बोलो क्या हो गया, ये वो, ऐसे आलस में बात करोगे ना, पर्सन आपसे बात ही नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर आप एक्साइटमेंट के थ्रू बात करोगे, एज अ फ्रेश माइंड सेट से, फ्रेश बैठे हो, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो, फ्लो में हो, बढ़िया बढ़िया तरीके से काम हो रहा है आपका, उस फ्लो में जब आप पर्सन से बात करोगे ना, तो उस फ्लो के जरिए पर्सन काम करेगा ठीक तरीके से आपके साथ में, और आपकी बात सुनेगा भी, आपके साथ एनरोलमेंट भी करेगा और आगे वर्क भी स्टार्ट करेगा। समझोगे? ठीक है, तो एक चीज का याद रखना, मेक योर ओन वर्किंग प्लेस, मतलब वर्किंग प्लेस बनाओ, छोटा सा वर्किंग प्लेस बना लो, एक छोटा सा टेबल चेयर रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो चीज होनी चाहिए, सारा काम वहीं पे होना चाहिए, आपके सामने आपके ड्रीम्स लगे होने चाहिए। ठीक है, स्टिकी नोट्स लेकर आओ, ड्रीम्स लगाओ, क्या भाई मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना अपनी लाइफ के अंदर। समझ रहे हो? वो चीज है। ठीक है, इसके बाद आता है कीप पेशेंस, यानी कि पेशेंस बना के रखना है आप लोगों को। कई सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि यार जल्दी सारा काम हो जाए। देखो एक चीज समझना, जब आपने फर्म को स्टार्ट करा था, हाँ कई सारे लोगों ने बोला होगा कि हाँ भाई इतना काम करोगे तो इतना होगा, बट आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आपके प्लान ने आपको जो भी बोला कि यार अगर आप इतनी कॉलिंग्स करोगे डेली बेसिस पे तो आपकी इतनी एनरोलमेंट्स आएंगी, इतनी एनरोलमेंट्स आएंगी तो इतनी सीसी होगी, क्या वो डेली बेसिस पे आपकी वो उतनी कॉलिंग्स हो रही है? एक बात बताओ, क्या वो डेली बेसिस पे आपकी उतनी कॉलिंग्स, उतनी एनरोलमेंट्स या फिर उतनी कंफर्मेशंस क्या आप निकाल रहे हो? अगर आप निकालोगे, अगर आप वो चीज करोगे, तो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे आपकी कहीं ना जो आप डेली बेसिस पे आपने एक्शन लिया है, मंथ का जो आपने टारगेट लिया है, चाहे 4 सीसी हो, 6 सीसी हो, 10 सीसी हो, वो जरूर पूरा होगा, बट उसके लिए डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि देखा जाए पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। लोग सोचते हैं कि फॉरएवर क्या तीन मतलब 4 की चांदनी है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, फॉरएवर लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म गेम। अगर आप फॉरएवर में आए हो तो कभी भी ये मत सोचना कि 60 दिन के अंदर आप लखपति बन जाओगे, महीने के अंदर लखपति बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करण सर डे 3 के अंदर एक चीज बोलते हैं अपने कि भाई अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि फॉरएवर के अंदर आप 3 महीने के अंदर लाखों रुपए कमाने लग जाओगे, सॉरी फॉरएवर आपके लिए नहीं बना। अभी कभी फॉरएवर छोड़ के जा सकते हो, आपके लिए फॉरएवर जिंदगी में नहीं बना कभी भी। ठीक है, तो अगेन बता रहा हूँ पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस का सारा गेम है, जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे उतना ज्यादा। और इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई 6 महीने बैठो आराम से, सर ने तो बोल दिया पेशेंस रखना है और मस्त बैठ लेटे हो घर में कुछ काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। पेशेंस लाइक दैट, काम करते करते पेशेंस रखना है आप लोग। ठीक है, डेली बेसिस पे कॉलिंग कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एफर्ट्स दो, रिजल्ट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके प्लान को आपके एफर्ट्स दिखेंगे ना कि हाँ भाई इसने इतने एफर्ट्स दिए हैं फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आया, तो आपका प्लान खुद आपको हाथ पकड़ के लेके जाएगा कि चल मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, तेरे को कहीं दिक्कत आने नहीं दूंगा काम करने में, तो टेंशन ना ले। ठीक है, तो इसी का खास कर लगना है कि आपको पेशेंस के साथ काम करना है, कभी भी हड़बड़ाहट में या फिर कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी कि यार सर आज ऐसा क्यों नहीं हुआ, कल कैसा ऐसा क्यों नहीं हुआ। समझ रहे हो? हाँ, इसके बाद बी अ गुड डाउनलाइन। देखो ये जो बिजनेस है ना, एक गुड डाउनलाइन बनने का है, ना कि गुड अपलाइन बनने का। क्योंकि एक चीज बोली जाती है, आपके प्लान के पास डाउनलाइन अनेक है, आपके प्लान के पास डाउनलाइन अनेक है, बट आपके पास अपलाइन एक ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस के अंदर एक गुड डाउनलाइन बनना है, उनको दिखाना है करके कि हाँ भाई सर मैं आपके लिए एक गुड डाउनलाइन हूँ, मैं आपकी टीम में एक अच्छी डाउनलाइन बन सकती हूँ, बन सकता हूँ आगे चल के। ठीक है, कभी भी आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि यार मतलब देखो डाउनलाइन बनने के मतलब मैं कहता हूँ अच्छा डाउनलाइन बनने के क्या क्या कैटेगरीज होते हैं। पहली बात, डेली बेसिस मीटिंग्स आना, जो बेसिक्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं, सारे के सारे बेसिक्स ही फॉलो करना रहता है। मैं और ओवर दी बताऊं तो आपको सारे के सारे बेसिक्स ही फॉलो करने रहते हैं। अच्छी डाउनलाइन बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ऑल दी फॉरएवर बेसिस को फॉलो करना। एक भी बेसिक्स मिस नहीं होना चाहिए उसमें। अगर आप मीटिंग्स में नहीं आ रहे हो, आप एक अच्छे डाउनलोड बनने के लायक नहीं हो। अगर आप डेली बेसिस पे सेल्फ लर्निंग नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छे डाउनलोड बनने के लायक नहीं हो। आप सारी चीजें कर रहे हो, बट अगर आप कॉलिंग्स नहीं कर रहे हो तो आप डाउनलोड बनने के लायक नहीं। आप कंसिस्टेंसी मेहनत नहीं कर रहे हो, डेली बेसिस पे बहाने दे रहे हो प्लान को कि सर आज ये हो गया वो हो गया,
भाई प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में लगी रहती है, क्या उन प्रॉब्लम के लेके बैठना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? बताओ। आप बोलते हो कि सर आज मैं मतलब मेरे घर में मेहमान आ गए, आज मेरे घर में ये हो गया वो हो गया, क्या उसके वजह से काम नहीं करा? एक बात बताओ, क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? आज अपने प्लान को बहाना दे दिया, आज अपने प्लान को रीजन बता दिया, ठीक है मान लिया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बट डेली बेसिस पर अगर वो चीज हो रही है तो कौन प्लान मानेगा कि भाई ये आपके साथ जेन्युइन रीजन है? वो तो यही मानेगा ना, वो तो बहाने हैं आपके, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको अपने प्लान के लिए अपना एक गुड लीडर बनना है, गुड डाउनलाइन बनना है, उसके लिए सारे फॉरएवर के बेसिक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डेली बेसिस पर काम करना, एनरोलमेंट्स निकालना, कंफर्मेशंस निकालना, मीटिंग्स में आना, लर्निंग करना, ट्रैकिंग देना, कोऑर्डिनेशन करना, प्लान से सारी की सारी चीजें करना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मैनिफेस्टेशन। देखो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, आज से 5-6 साल पहले कृष्णा सर ने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करा था कि मैं फॉरएवर में जब एक अच्छे लेवल पर काम करूंगा, बढ़िया तरीके से मेरे को फॉरएवर से इनकम आ रही होगी, तो मैं खुद की रोल्स रॉयस कार खरीदूंगा। ठीक है, और उन्होंने वो मैनिफेस्टेशन उन्होंने पूरा भी करा है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन होगी किस तरीके से, जहां पर आप बैठते हो काम करने बैठते हो अपनी टेबल चेयर के आगे, वहां पर जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने ड्रीम्स लगाओ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में गोल्स क्या क्या होने चाहिए, आपके ड्रीम्स क्या क्या होने चाहिए? मान के चलो आपको आईफोन लेना है, या आने वाले 2 महीने के अंदर आपको 50,000 रुपए कमाने हैं, या आने वाले 4 महीने के अंदर आपको 50,000 रुपए कमाने हैं। समझ रहे हो? ये होता है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, या अपने फादर को एक रिंग गिफ्ट करनी है, या उनको फोन गिफ्ट करना है, कुछ भी चीज है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके बाद मिड टर्म गोल में क्या आता है? मिड टर्म गोल में हो गया, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल 1 साल के अंदर आपका टारगेट है, मान के चलो आपको है कि भाई घर वालों को एक अच्छी सी, मैं कहता हूँ या फिर मैं कहता हूँ उनको एक अच्छी सी जगह पे घुमाने लेके जाना है, कोई ट्रिप करवानी बढ़िया अच्छी खासी। ठीक है, बढ़िया अच्छा खासा पैसा खर्च करना है ट्रिप के ऊपर, बढ़िया 5 स्टार रिट्रीट होनी चाहिए उनकी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उनको। ठीक है, वो चीज कर दी। या फिर अगर आपकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है, फॉर एग्जांपल 25th जो होती है ना, सिल्वर जुबली वेडिंग जो भी होती है, अपन लोगों में मानते हैं लोग, है ना, बोलते कई सारे लोग है ना, फिर 25th एनिवर्सरी होती है कई सारे लोगों की, तो वो चीज आ रही तो उस पर उनको कुछ सेलिब्रेशन कर दिया। मम्मी पापा का बर्थडे आ रहा है या फिर अगले साल बर्थडे आ रहा है, तो इतने सालों से वो अपना बर्थडे नहीं मना पा रहे थे, बट अब उनको आपको फर्ज है कि अब आपको उनका बर्थडे बनवाना है, ग्रैंड सेलिब्रेशन करना है, या घर में कुछ प्रोग्राम करवाना है आपने, वो हो गया। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टर्म गोल में क्या आता है? लॉन्ग टर्म गोल यानी कि आपको घर बनाना है, कार खरीदनी है, या फिर आपको मैं कहता हूँ पापा मम्मी को एक प्लॉट गिफ्ट करना है, कुछ भी एक्स वाई जेड। समझ रहे हो? वो सारी की सारी चीज है आपकी, मतलब टेबल चेयर के आगे, वहां पे जहां पे आप काम करने बैठ रहे हो, वहां पे लिखी होनी चाहिए कि अभी मेरे आंखों के सामने ये है, मैं उससे मैनिफेस्टेशन, वो डेली उससे आपकी मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई आज मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं इस गोल के इतने नजदीक पहुंच चुका हूँ। तो सोचो अगर वो गोल अचीव हो गया तो वो क्या होगा। समझ गए? मैनिफेस्टेशन डेली बेसिस पे होनी चाहिए आपकी उस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद आता है आपका नॉलेज अबाउट प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। देखो आपको, आप फॉरएवर में आ रहे हो, आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफाइल की भी, फॉरएवर की प्रोफाइल भी होनी पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट भी पता होने चाहिए, और उसकी मतलब हर चीज आपको उसकी तीनों तीनों पीछी जो होती है ना, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, तीनों की तीनों चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए डेप्थ के अंदर। कोई नॉर्मल पर्सन आपसे अगर पूछ लेना कि मैम एक बात बताऊं, मैनेजर लेवल पे हमको टीम से कितना पैसे इनकम आता है, वो सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कौन सी यार? ठीक है, या फिर मैनेजर लेवल पे एक्टिव काम करके, या फिर पूरा पूरा काम करके हमको कितना पैसा आता है, या कितनी चीज पे कितनी लेवल होती है, सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मोड़ दो आई। समझ गए? क्लियर है आपको यहाँ तक? लेट जाइए। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, कितना बढ़िया भाई। ओके, चलो बहुत बढ़िया, कोई नहीं। अच्छा कोई बोर तो नहीं हो रहा ना भाई? करवाओ। हैं? क्योंकि देखो बेसिक्स के ऊपर मीटिंग है, सिंपल सी बात है, बोर अगर आप होगे भी तो बोर होना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हालांकि कई सारे लोगों को पता है कि इसमें कौन कौन से बेसिक्स हो रहे हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको ये डेली बेसिस वगैरह पता होगा तो आपको इससे अच्छा काम होगा। एक सेकेंड। पेन है इधर? पेन। हाँ जी, ठीक है,
चलो बढ़िया बात है। इसके बाद आपका आता है नेवर गिव अप एटीट्यूड। बाई चांस होते तो नहीं होता यार ये। बिल्कुल तो बिल्कुल। कब के 10 जब मीटिंग गया है ना मैं कहता हूँ 10 मिनट की मीटिंग और बची है, मेरे को भी पता है ये चीज का। कर भी ना ठीक जाए है हाँ, जय की कहीं ना कहीं देखो एक चीज बता देता हूँ, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, नेवर गिव अप एटीट्यूड यानी कि आपको कभी भी गिव अप करने का सोचना नहीं है। ठीक है, मैं वही चीज बोलूंगा, रिजेक्शन आपको आ रहे हैं उनको हैंडल करो, उनको झेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि रिजेक्शन के चलते हम काम को छोड़ दो। ठीक है, बटन काम तो कर रही नेवर है गिव अप अपना। एटीट्यूड रखना है कि भाई कभी भी गिव अप करने का सोचना नहीं है कि यार आज इस वजह से मैं गिव अप कर दूं, उस वजह से गिव अप कर दूं। फॉरएवर में आए हो तो कहीं ना कहीं एक विजन लेकर आए तो उस विजन को स्ट्रांग रखो अपने को। ठीक है, इसके बाद देखो इस बिजनेस में 3 तरह के लोग आते हैं। पहला पार्ट टाइमर्स, दूसरा फुल टाइमर, तीसरा सम टाइमर। ठीक है, एक चीज बोलूंगा, फॉरएवर को पार्ट टाइम कर लेना सक्सेस हो जाओगे, फुल टाइम कर लेना सक्सेस हो जाओगे, बट कभी भी सम टाइम करने की गलती मत करना। कभी भी सम टाइम करने की गलती मत करना। जो लोग करते हैं ना कि 10 दिन काम करा, 5 दिन इनएक्टिव हो गए, फिर 20 दिन काम करा, फिर 5 दिन इनएक्टिव हो गए, ये चीजें कभी भी नहीं करनी है आपको, कभी भी नहीं करनी। ठीक है, आपको हमेशा डेली बेसिस पे वही बोलूंगा, अगेन बता रहा हूँ आपको, कंसिस्टेंसी से काम करना है। कभी भी देखो पार्ट टाइम करो फुल टाइम करो, डिपेंड आपको पे करता है, बट आपको हमेशा ये सोचना है। जो टेढ़ हुआ है, जो हाँ जी, टेढ़ी टेढ़ी है। ठीक है, जब पेन्ना बिल्कुल। अब देखो एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा जो कि अभी तक मेरा रह चुका था, बस एक लास्ट पॉइंट है, नो क्रॉसलैंड टॉक। क्रॉसलैंड टॉक क्या होती है? देखो क्रॉसलैंड टॉक एक ऐसा चीज है जो कि आपके ना एक जहर की तरह होती है, धीरे धीरे फैलता है। अगर आपको आपके ग्रुप से कोई भी बंदा है जो मैसेज कर रहा है कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये हो गया वो हो गया, आप उन्हें अपलान को इन्फॉर्म करो कि हाँ भाई ऐसे है, मतलब सर ये दिक्कत आ रही है, मतलब एक पर्सन ने मेरे को मैसेज करा है, ये चीज है। आपको इस चीज का खास रखना है कि आपको कभी भी क्रॉसलैंड टॉक नहीं करनी। ठीक है, देखो हालांकि मेरी साइड से सारे के सारे बेसिक्स मतलब ऑलरेडी हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, ये सारे के सारे मेन बेसिक्स ही होते हैं। हालांकि अगर मैं लेके जाऊं मीटिंग तो और ज्यादा हो सकती है, बट इतना टाइम नहीं, बिकॉज 12 बजे अपना डे 2 भी आप सब लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अभी ये मीटिंग बेस्ट अभी एंड हो रही है। ठीक है, थोड़ी देर के अंदर मैं एंड कर रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर जस्ट अभी। सारे के सारे लोग जाना अपने अपना क्या बोलते हैं, अपने जो डे 2 के जो लोग हैं सबको प्री फॉलोअप्स कर लो। 12 बजे सेशन होने वाला है पारा सर सर, बढ़िया तरीके से पारा सर की हाइप बनाओ सेशन की, ताकि सारे लोग टाइम से मीटिंग में आ पाए आपके में। ओके, समझ गए? चलो ठीक है, बाकी सारे मेरे बेसिक्स ऑल क्लियर हैं। किसी को कुछ पूछना है बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ग्रुप में मेरा नंबर है, मेरे से डीएम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से जाओ, सारे लोग फिर फॉलो करो पर्संस के, और 12 बजे ड्यूटी में सबको टाइम से लेकर आना। और यह बात याद रखना, सेशन लाइव होने वाला है, लाइव सेशन में लेकर जितना आओगे कन्वर्जन उतना अच्छा आएगा, ये बात का याद रखना। अगर पारा सर हमारे लिए लाइव कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है सभी लोगों को लाइव में सेशन में लेकर आना। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अंकित सर आप होस्ट एक बारी मीटिंग एंड कर दो आप अपनी साइड से, अगर आपको मेरी वॉइस चटनी डाल दे मेरे को बस। 4-5 मिनट में 20 मान पढ़ा ले वही में क्या कहा कितने मिनट बाद में ना पड़ा तू बहुत से आदमी खाते यार रहते कितने वे भी अच्छे बूढ़े बूढ़े बनवाए को जी का 8-8-9 रोटी लगा के जो हम